दिग्विजय सिंह राजपूत पार्षद थी। तो उन्होंने आते ही सीधे गाड़ी पार्किंग पे लगा के सीधा गाली गलौज स्टार्ट कर दिया और मारना स्टार्ट कर दिया, सीधा हाथापाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इतने में मैं हाथापाई में गिर गया, मेरे पैर में भी चोट आई थी। इतनी देर में उन्होंने मुझसे 2 सेकंड भी बात नहीं, कुछ नहीं पूछा, सीधा गाली गलौज हाथापाई स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो बिल्कुल गलत है। और भाजपा तो बिल्कुल, चाहे कोई भी सदन हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुए लोकसभा हो, विधानसभा हो मध्य प्रदेश में, या ग्वालियर का नगर निगम परिषद हो, उनकी अंदर गुंडागर्दी है, अंदर तो अंदर बाहर गुंडागर्दी है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ भी पथराव किया गया था, उनकी गाड़ी के कांच भी फोड़े गए। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की गुंडागर्दी चरम पर है। भाजपा के नेता तो नेता, उनके सगे संबंधी भी दबंगाई दिखाने से बाज नहीं आते। ताजा मामला ग्वालियर के वार्ड नंबर 3 यानी बिनेनगर का है, जहां एक पार्षद पति ने नगर निगम के एसएचओ के साथ मारपीट कर दी। एसएचओ का कसूर केवल इतना था कि उसने वार्ड क्रमांक 3 में काम करने वाले उन सभी कर्मचारियों का हाजिर रजिस्टर मांग लिया था, जो घर बैठे सरकार से लाखों की तनख्वाह ले रहे थे। दरअसल ग्वालियर नगर निगम में कार्यरत एसएचओ मनीष श्रीवास क्षेत्र क्रमांक 3 में काम करने वाले निगम कर्मचारी का निरीक्षण करने कार्यालय पहुंचे थे। मौके पर उन्होंने 58 कर्मचारियों की जगह मात्र 10 या 12 निगम कर्मियों को उपस्थित पाया। इसके बाद उन्होंने मौजूद कर्मचारियों से हाजिर रजिस्टर मांगा, तो उसने पार्षद पति दिग्विजय सिंह राजपूत को कार्यालय में बुला लिया। दिग्विजय सिंह राजपूत, जो कि अपने राजनीतिक रसूख के साथ दबंग भी माने जाते हैं और इनकी मंत्रियों और नेताओं से काफी नजदीकियां भी हैं, और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह राजपूत शासकीय नौकरी में होने के बावजूद भाजपा के बैनर तले अपनी पत्नी श्रीमती मंजू राजपूत की पार्षदी का पूरा लाभ लेते हुए अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजपूत जहां एक और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के साथ फोटो खिंचाते नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर वे सिंधिया समर्थक मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उनका प्रचार भी करते हैं। बड़ा सवाल यह है कि वार्ड नंबर 3 की पार्षद मंजू राजपूत और उनके पति दिग्विजय सिंह राजपूत को काम चोरी करने वाले निगम कर्मियों से ऐसा क्या लालच है कि वह उनके लिए एक ईमानदारी से ड्यूटी करने वाले नगर निगम के कर्मचारी के साथ मारपीट कर रहे हैं। सुबह मैं आज ही चेक करने गया था, सुबह वार्ड नंबर 3 में 6:40 के करीब। तो उसमें मुझे शिकायतें आ रही थी, कर्मचारी वगैरह कम आते हैं और सफाई व्यवस्था पूरी ख़राब थी। तो उसके लिए मैं चेक करने गया था हाजिरी में कितने कर्मचारी आते हैं। तो सुबह मैं गया, तो इनसे मैंने कहा था WSO जाती बोला रजिस्टर दिखाओ मेरे को, मुझे हाजिरी चेक करनी है। तो इनके पास रजिस्टर नहीं था, पहली बात। तो दूसरा, जब मैंने उनको बोला कर्मचारी मुझे दिखाओ सारे, तो उसके बाद इतनी देर में मैंने बोला क्या रजिस्टर नहीं है सर मेरे पास, तो मैंने रजिस्टर मंगाओ जहाँ भी है। तो कह रहे थे रजिस्टर सिकंदर कंपू में है, वो साइक के पास है, वो लेके आ रहा है। मैंने कहा ठीक है मंगा लो, आज चेक करके जाऊँगा। तो उसके बाद जब रजिस्टर नहीं आया, इतनी देर में उन्होंने फ़ोन कर दिया किसी को। वहाँ से थोड़ी देर में पार्षद जी आ गए, वो दिग्विजय सिंह राजपूत पार्षद थी। तो उन्होंने आते ही सीधे गाड़ी पार्किंग पे लगा के सीधा गाली गलौज स्टार्ट कर दिया और मारना स्टार्ट कर दिया, सीधा हाथापाई करना स्टार्ट कर दिया। तो इतने में मैं हाथापाई में गिर गया, मेरे पैर में भी चोट आई थी। इतनी देर में उन्होंने मुझसे 2 सेकंड भी बात नहीं, कुछ नहीं पूछा, सीधा गाली गलौज हाथापाई स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ये अभी पेपर के माध्यम से संज्ञान में आया है। अभी पार्षद जी से हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है, ना ही कोई अधिकारी कर्मचारियों ने बताया है। अगर ऐसा कोई मामला होगा तो निश्चित तौर पे उसके दोनों पक्षों को बिठाल के बात करा के समझौता करा के, निगम एक परिवार है और जिसकी भी गलती होगी वो देख के और निर्णय लिया जाएगा। वहीं जो कर्मचारी हैं उन्होंने कमिश्नर साहब को शिकायत की है, वहीं FIR करने की बात कर रहे हैं, आवेदन भी थाने में बात कर नहीं, ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया है। जैसा कि मैंने अभी पूर्व में बताया कि केवल पेपर में जानकारी आई थी ऐसा, लेकिन अभी चूंकि पार्षद जी से कोई चर्चा नहीं हुई है हमारी और अधिकारी कर्मचारियों से भी नहीं हुई, तो इस बारे में जब भी अपन कुछ कह सकते हैं कि अगर कोई दूसरा पक्ष आए अपने पास या आयुक्त से चर्चा हो, तो निश्चित तौर पे आप भी बता रहे हो इस मामले को, तो क्योंकि जनप्रतिनिधि भी अपने वार्ड की समस्याओं को लेके अधिकारी कर्मचारियों से मिलते हैं। अगर ऐसा कोई मामला होगा तो निश्चित तौर पे बैठ के पटाक्षेप करा दिया जाएगा। तो बिल्कुल गलत है। और भाजपा तो बिल्कुल, चाहे कोई भी सदन हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुए लोकसभा हो, विधानसभा हो मध्य प्रदेश में, या ग्वालियर का नगर निगम परिषद हो, उनकी अंदर गुंडागर्दी है, अंदर तो अंदर बाहर गुंडागर्दी है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ भी पथराव किया गया था, उनकी गाड़ी के कांच भी फोड़े गए। वहीं ये तो जब जांच करने जाता है किसी वार्ड में जांच करने जाता है, उनके कर्मचारियों की हाजिरी एक्स्ट्रा मांगता है, लेकिन वो उसके बीच में भी आ जाते हैं क्योंकि वो खुद पार्षद नहीं है।
तो क्या कहेंगे उसको लेकर, क्योंकि उनकी पत्नी पार्षद है। क्योंकि पार्षदों की तो लगातार मांग रही है कि कर्मचारी बढ़ाए जाए, कर्मचारी आए। अगर पार्षद ऐसे कामों में लिप्त है तो बिल्कुल गलत है, मैं इसके समर्थन में नहीं। लेकिन पार्षद तो वो नहीं है, लेकिन तो पार्षद पति का क्या रोल रहता है? पार्षद पति का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। आपको किस तरह से आपके साथ घटना हुई है, किसने की है क्या? मेरा नाम मनीष श्रीवास है। मैं कल सुबह वार्ड 3 में हाजिरी चेक करने के लिए गया था। करीब करीब 6:40 पे मैं पहुंचा था वार्ड में। उसके बाद जब WHO था उसमें और 8-10 कर्मचारी मिले मुझे वहाँ पे, तो मैंने उनको बोला मुझे रजिस्टर दीजिए, मैं हाजिरी चेक करूँगा। तो उसके बाद उसने बोल दिया मेरे पास रजिस्टर नहीं है, उनके पास रजिस्टर नहीं था और कर्मचारी भी कम थे। मैंने उनको बोला मैं वेट करता हूँ, अपने कर्मचारी बुला लो, आज मैं वो सारे कर्मचारी देख कर जाऊँगा। उसके बाद थोड़ी देर में उन्होंने किसी को फ़ोन करा। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पे पार्षद पति दिग्विजय सिंह राजपूत वो आए। उन्होंने सीधा गाड़ी पार्क लगा के गाली गलौज स्टार्ट कर दिया, वहीं से स्टार्टिंग से ही। उसके बाद हाथापाई करना स्टार्ट कर दिया। तो हाथापाई में मैं गिर गया, मेरे पैरों में चोट आई थी। ये किस भी आप पे आए हैं आपके पास में, मतलब क्यों आए हैं वहाँ पर? क्योंकि ना तो वो पार्षद है और ना ही क्या बोलते हैं कर्मचारी है, ना तो क्यों आए? ये मुझे नहीं पता क्यों आए वाला। और आते ही मुझसे 2 मिनट के लिए बात भी नहीं करी, 2 सेकंड भी बात नहीं करी मुझसे। आते ही गाली गलौज हाथापाई स्टार्ट कर दी। क्या करते हैं वो उनका मुझे आइडिया नहीं क्या करते हैं जी। और दूसरा ये हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने मैं अपने कमिश्नर साहब को फ़ोन कर रहा था, ये मैं घटना हुई, मैं उनको बताना चाह रहा था, तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। तो वो कह रहे हैं यहाँ से गाली गलौज करके फिर से मुझे भगाने लगे, मारने लगे। तो फिर मैंने बोला मुझे फ़ोन दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो उन्होंने मेरा फ़ोन फेंक दिया, मेरी स्क्रीन भी टूट गई फ़ोन की। तो उसके बाद ये हुआ था, उसका फिर वहाँ से चला गया। फिर मैंने अपने एडिशनल कमिश्नर साहब है मेरे मुनीष सर, उनको लगाया था। फिर मैंने अपने HO सर को लगाया। तो फिर HO सर ने मेरे को बुला लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने बाकी के HO सर हैं उनको भी बताया मैंने अपने घटना के बारे में, और फिर मेरे साथ ही HO उनको भी बताया। तो हम सारे मिलके कमिश्नर साहब के पास गए थे हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। तो उन्होंने किस तरह की गड़बड़ी पाई? उन्होंने भी हाजिरी से मंगाया? उन्होंने हमको बुलाया, उन्होंने बस पूछा उन्होंने क्या हुआ, क्या नाम है। उसके बाद उन्होंने फिर WHO ZHO को भी बुलाया। उन्होंने क्या रजिस्टर भी मंगाया। रजिस्टर में उनको पता लग गया होगा ना मैं कि ये गड़बड़ी है इसमें, वो समझ गए थे, वो होशियार हैं वो। तो उनको पता लगा गड़बड़ी है, तो उन्होंने मौके पे ही बोला तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। तो उनको सस्पेंशन का कार्रवाई के लिए बोला है WHO और ZHO को ट्रांसफ़र के लिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अभी आपके साथ जो मारपीट हुई है, आप कहीं और शिकायत करेंगे इसके बाद में, कैसे क्या? मैं पहले सोच रहा था मैं ज़्यादा ना बढ़ाऊँ, पर अभी साहब ने बोला है कि अभी मैं थाने में इसकी रिपोर्ट करूँ, तो मैं थाने में जा रहा हूँ। लगातार इस तरह की कर्मचारियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं जो जनप्रतिनिधि है, जो नेता हैं, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या कारण है कि इतने संख्या में जो है लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा कम आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए? सर इसका मैं क्या बोल सकता हूँ, हम तो काम कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है, हम तो काम कर रहे हैं। मैं सुबह ड्यूटी पे गया था। आपके साथ होगी तो कैसे काम कर पाएंगे? वो हमारे साहब हैं कमिश्नर साहब, वो देखेंगे। हमने तो उनको बता दिया सर ये स्थिति है, हम दबाव में काम कर रहे हैं। हमने उनको समझाया, उन्होंने हमारी बात को समझा है। वो उन्होंने हमारी एक एक बात को तसल्ली से सुना और समझा उन्होंने।